नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। क्या दोस्तों, सही टाइम आ गया। सिर्फ दो शेयर्स में बहुत पैसा छाप सकते हो आप, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। भयंकर तेजी आ सकती है दोनों स्टॉक्स में, चूकना मत। चीज़ें बतलाऊंगा आपको, तो आप इन स्टॉक्स को अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। क्यों इन स्टॉक को आप मंडे को या ट्यूसडे को अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो, उसका रीज़न है। तो आप अंत तक वीडियो को बने रहना। कुछ लॉजिकल चीज़ें बताऊंगा, कुछ तरीके बतलाऊंगा कि आप कैसे अपना रिस्क डिफाइन कर सकते हो, लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो वाइल इन्वेस्टिंग। मतलब ये जो स्टॉक्स है दोनों आपके स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एप्लीकेबल है, राइट। लेकिन साथ में एक सेटअप होना चाहिए जहां हम इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके कुछ ना कुछ मुनाफा बांध सके। क्योंकि कभी कभार होता है क्या, मार्केट हमारे डायरेक्शन में वो काम नहीं कर रही होती है, क्योंकि हमारा तो काम है ना इन्वेस्टमेंट करना, है ना। हमने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, लेकिन वो स्टॉक नीचे भी गिरते। अब जब नीचे गिरते तो हमारे पास प्लान बी होना चाहिए जिसमें हम काम करके स्टॉक में कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए वो प्लान बी भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे इन स्टॉक्स में आप काम कर सकते हो। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली जो लॉस आपका नीचे गिर के जो होता है ना, 20-30 रुपये या 100 रुपये 200 रुपये का, तो वो आपको रिकवर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा उसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, अंत तक लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। इन दो स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैंने आपके साथ डिस्कशन करी है इसी चैनल से। तो KPIT हमारा पहला शेयर है, इसमें हमारा जो बाय था वो एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपको याद होगा, मेरा फर्स्ट वीडियो भी लास्ट कुछ सप्ताह पहले मैंने बनाया है। अब रीजन मैंने क्या बताया था आपको कि स्टॉक को आपको क्यों नजरों में रखना है। तो इस स्टॉक में देखो, एक प्यारा सा इनसाइड बार कैंडल बना था मंथली में, तो ये रीजन बना था स्टॉक को सजेस्ट करने का। और साथ में ये IT शेयर है, काफ़ी टूट चुका अपने हाई से, तो वो भी एक सेकंड रीजन बना था। साथ में प्रॉफिटेबल बिजनेस में भी है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस में है मतलब। तो हमारा जो बाय एक्टिव है 562 के आसपास हुआ है। तो बहुत लोगों ने मेरे ख्याल से बाय किया है, मुझे मैसेज भी आया 3-4 लोगों के, जिनके पास मेरा नंबर है। मोस्टली आई थिंक 15 या 20 लोगों के पास मेरा नंबर है, किसी के पास नहीं। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो हर संडे प्राइवेट क्लास होती है विया स्टॉक्स की, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हर संडे प्राइवेट क्लास के लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सेटअप समझ आ गया आपको। यहाँ हमने बाय किया, ये स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब हमारा लॉस यहाँ पर मान के चलो मोटा मोटी 100 रुपये का है। अब जिस व्यक्ति ने यहाँ पर 10 शेयर्स लिए, उसका जो लॉस होगा वो 1000 रुपये का होगा, और जिसने 1000 शेयर्स लिए उसका लॉस होगा 10,000 रुपये का। ये हमें दिखता है। अपसाइड आपका डबल आप इंतजार कर सकते हो। ठीक है, 1000 रुपये की जगह आप 2000 के प्रॉफिट का इंतजार कर सकते हो। मतलब लॉस आप 1000 का ले, 2000 का प्रॉफिट आपका होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस बीच ये स्टॉक ना बहुत लंबे समय तक ऐसे घूम सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम सकता है, ऐसे ऐसे करके फिर ऊपर जाएगा। तो इससे आपको अगर बचना है, या फिर आपको स्टॉप लॉस नहीं देना है बिल्कुल भी कि भैया मैं तो 1000 रुपये नहीं खोना चाहता, ठीक है, 300-400 रुपये का लॉस का चलेगा, लेकिन क्वांटिटी आपकी उतनी होनी चाहिए जितनी आपने ले रखी है ना। तो आप क्या करना, कुछ मत करे, इस स्टॉक को आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाइए। ठीक है, रोजाना फिर आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल ट्रेडिंग सेटअप है, बहुत सिंपल। ठीक है, और ये इसी स्टॉक में आपको अप्लाई करना, किसी दूसरे स्टॉक में अप्लाई मत करना, क्योंकि ये सब मोमेंटम ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब स्टॉक में मोमेंटम कैसे आएगा वो आपको वॉल्यूम से पता चल जाएगा, मैंने पुराने वीडियो आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि इसमें मंथली इनसाइड बार बना है, तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बहुत सिंपल चीज़ें ढूंढते हैं। तो उनको बहुत सिंपल चीज़ें क्या थी कि मंथली में इनसाइड बार बना है, तो अब इसमें वॉल्यूम आना निश्चित है। इसमें आराम से करोड़ों का वॉल्यूम, लाखों का वॉल्यूम आपको रोजाना देखने को मिलेगा। इसी वॉल्यूम को हमें फ़ायदा उठाना है। आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल बनेगा, इसके हाई में आपको या तो बाय करना है या लो में आपको सेल मारना है, बहुत सिंपल। और रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:1 या 1:2 का, जो आपको अच्छा लगता है। 1:1 भी बहुत है, ठीक है, 1:2 भी बहुत है। तो यहाँ आपका मान के चलो बाय एक्टिवेट हुआ, हमारा 1:1 का टारगेट आ गया। और अगर नीचे की तरफ जाता है, ये हमारा स्टॉप लॉस कराता है फर्स्ट टाइम, तो पहला हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो आपको एक और ट्रेड करना है नीचे की तरफ, मतलब जब हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा तो यहाँ पर आप सेल भी कर दोगे। यहाँ सेल भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा सेम डे, और स्टॉप हो जाएगा फिर आपका ये हाई। ठीक है, समझ गए। दो ट्रेड होंगे, एक बाय की तरफ, अगर बाय की हमारा टारगेट आ जाता है इंस्ट्रूमेंट तो बहुत बढ़िया। ठीक है, और अगर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है सेल का, जो हमने बाय किया था, सेल हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है बाय का, तो हम यहाँ सेल की तरफ पोजीशन बना देंगे शॉर्ट की, सेल की तरफ। ठीक है, स्टॉप लॉस जाएगा आपका ये, और उसमें भी आपका टारगेट रहेगा 1:1 का। ये काम करूँ अगले 1 महीने तक।
ठीक है, इसी स्टॉक में करना है जब तक हमारा डबल का टारगेट नहीं आता। डबल हमारा टारगेट कितना रहेगा, कम से कम 100 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 200 रुपये जोड़ लो 562 में, ठीक है, इतने रुपए का आपका टारगेट रहेगा। अब निकाल लो जो पड़ता है, मोटा मोटी 762 रुपये का टारगेट रहेगा। अब जब तक 762 नहीं आता है आपको ये काम करना है ट्रेडिंग करके। इन्वेस्टमेंट आपने कर दी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, अब आपको ट्रेडिंग करिए रोजाना 5 या 10 मिनट करनी है बस, ठीक है। ये सिस्टम काम करता है, करके देखो एक बार, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी रहेगी वो आपको समझा दूं। अगर आपने 10 शेयर्स लिए इसके सीएनसी में तो 10 शेयर्स में ही आपको एमआईएस करना है, लालच नहीं करना है। देखो ध्यान रखना भाई, लालच नहीं करना है। अगर आपने 1000 लिए तो 1000 ही करने हैं, 1000 से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है, समझ गए। ये सिंपल सा सेटअप फॉलो करो। पहला स्टॉक आपका केपीआईटी टैग है, अच्छे प्रॉफिट है भाई, शानदार नंबर देता कम भी, आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा जो स्टॉक है अभी उसमें ब्रेकआउट हुआ नहीं है, हो सकता है, लेकिन लास्ट 3-4 दिनों से मैं लगातार उसमें ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको शेयर बताया था। अब वो है बर्जर पेंट। अब देखो ये स्टॉक अभी यहाँ ब्रेकआउट करेगा, इस कैंडल के ऊपर करेगा। जैसे इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट होगा हमारा बाय एक्टिवेट हो जाएगा 686 के ऊपर, ठीक है। ये हमारा प्राइस है बाय का, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अभी हुआ नहीं है, मैं ऑब्जर्व में रखा हुआ, ये मेरा स्टॉप लॉस ये वाला लो, ठीक है। अगर इसके नीचे चले जाता है तो डेफिनेटली मैं बाय नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा स्टॉक को, ठीक है, बाद में देखूंगा फिर। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, मुझे लगता है ब्रेकआउट कभी भी कर सकता है, क्या पता मंडे को कर दे, ट्यूसडे को कर दे, तो अभी बोल रहा हूँ ऑब्जर्वेशन में रखो, ठीक है। और साथ में ये स्टॉक में देखो सेम सेटअप से ऑलमोस्ट 3 दिनों से ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोला, देखो इधर ये पहला कैंडल है 5 मिनट का, इसके हाई में बाय करना है, ये स्टॉप लॉस लगाना है। और देखो यहाँ बाय एक्टिवेट हुआ, चुपचाप हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 320 पे आप निकल सकते हो, ठीक है। तो इसमें मोटा मोटी 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट मान के चलते हैं हम, ठीक है। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं आया इसमें। अगले इसमें भी हमने दोबारा को इसमें ट्रेड किया, देखो ये रहा, इसमें भी हमें ऑलमोस्ट 1 रुपये का प्रॉफिट, 2 रुपये का प्रॉफिट अभी तक बन चुका, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए, ठीक है। तीसरे दिन हमें ट्रेड किया, देखो ये रहा 10:08 को, यहाँ हमें शॉर्ट मारा है, देखो इसका लो ब्रेक हुआ, शॉर्ट मारा, इसमें 1:1 मिल गया, तो इसमें हमें मोटा मोटी 10 रुपये मिल गया, इसमें 10 रुपये मिल गया, इसमें 1 रुपये मिल गया। बस 3 दिन हमें ट्रेडिंग करी मस्त, और अभी तक ट्रेड हो रहा है। और अभी जब हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा तब भी हम स्टॉक पर ट्रेडिंग करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अभी तक हमें स्टॉक में 3 दिनों में 12 रुपये मिल गया, और हमारा स्टॉप लॉस कितने रुपए का है आप देख लो खुद। अब मेरा जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया, क्या बताया मैंने स्टॉप लॉस आपको, 12 रुपये मिल गया ना आपके सामने, 2-3 रुपये आपका ब्रोकरेज चले जाएगा, ठीक है। ये कैंडल का हाई आपका बाय है 685 का, ये आपका स्टॉप लॉस है। तो ये जो रेंज है ये हमारा मोटा मोटी 22-23 रुपये का स्टॉप लॉस निकल के आता है। और देखो ऑलरेडी मैंने स्टॉक में 12 रुपये 13 रुपये कमा लिया है, समझ गए। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो हम स्विंग ट्रेड करेंगे, जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें अपना लॉस को ना कम करना है। अब लॉस को कम करने के तरीके मैं आपको समझा चुका हूँ। ये इज ऑल अबाउट माइंडसेट, ये भैया माइंडसेट है। अब माइंडसेट होता है कि मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा, ठीक है। वीडियो शायद बड़ा हो सकता है लेकिन समझना, माइंडसेट कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जितनी क्षमता है आप उसमें काम करो, बस आप अपने लॉस को कम करने की सोचो, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करके भी ट्रेडिंग करके पैसा कमा लोगे, ट्रेडिंग करने की आवश्यकता नहीं है मार्केट में, आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर ट्रेडिंग करके पैसा कमा लोगे। मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपके पास 10,000 रुपये है, आप एक स्टॉक में डाल दो, जो स्टॉक आपको अच्छा लगता है, जो स्टॉक अच्छा लगता है, बस आपको थोड़ा बहुत ना सेटअप होना चाहिए आपके पास, सिंपल सा सेटअप, बहुत सिंपल सा सेटअप, ठीक है। मैंने 10 के इसमें इन्वेस्ट कर इसका हाई में। अब मेरा मान के चलो कि इस 10 के ऊपर मेरा जो लॉस है 1000 रुपये का है, ठीक है, मेरा 1000 रुपये का लॉस है। मुझे ये 1000 रुपये का लॉस छोटा करना है। मैं मान के चल रहा हूँ ये 1000 रुपये मेरा खोने वाला है, मेरा लॉस, मेरा स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है 101%। तो मैं इस 1000 रुपये को कम करने के लिए, मतलब मेरी क्षमता है ये कहती है कि मैं इस लॉस को अगर 200-300 भी कर दूं ना, या 400-500 रुपये कम भी कर दूं, चलेगा, बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा विन होगा ना, विन, वो हमारे रिवॉर्ड के कंपेरिजन, लॉस के कंपेरिजन बड़ा होने वाला है, ठीक है। हमारा जो लॉस है वो छोटा होने वाला है क्योंकि हम इसमें ट्रेड करने वाले हैं, ट्रेड करके हम कुछ कमाएंगे। अब मेरे यहाँ पर 23 रुपये का स्टॉप लॉस है, मैंने 12 रुपये ऑलरेडी कमा लिया। अब मेरा स्टॉप लॉस कितने रुपये का बचा, मात्र 10 रुपये का बचा, समझ गए। तो मेरा लॉस यहाँ पर ऑलरेडी आधा हो चुका है अगर हमारा बाय एक्टिवेट होता है, समझ गए। ट्रेड होने से पहले मैंने अपना लॉस कम कर लिया है। तो यही तो करना है, यही तो करना है बस। और रिवॉर्ड आपको पता है डबल रहेगा, समझ गए। तो ये बेसिक है, आप उसको करो काम बस, ठीक है। तो जितनी कैपिटल है उसको मैनेज करो, 10K को 10K करो, फिर इसको 1 लाख भी कर सकते हो, फिर 1 करोड़ भी कर सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ रहे हो,
कैश एंड कैरी में ना इतना अच्छा पैसा है ना इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग में, जिसको कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपना माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमें ट्रेडिंग का ना कीड़ा पड़ चुका होता है, उस कीड़े को छुटाने के लिए भी आपको ट्रेड करना पड़ता है। आप समझ गए, आप ट्रेड कैसे करना पड़ता है, आप स्विंग ट्रेड करो, पोजिशनल करो, लेकिन करो। ठीक है भाई, तो सिंपल तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। मैं खुद दोनों स्टॉक को अपोजिशन में रखा हुआ है। केपीआईटी तो बहुत लोगों ने बाय किया है, मैंने उनको तरीका बता दिया भाई, इस तरीके को फॉलो कर लो। ठीक है, अब बजर पेन का जब एक्टिवेट होगा मैं खुद बाय करूंगा 685 के आसपास, 30,000 रुपये 40,000 रुपये डालूंगा इसमें, ज़्यादा नहीं डालूंगा मैं। ठीक है, तो मेरा लॉस इसमें 1,000-2,000 रुपये का है, और बाकी वो ट्रेडिंग करके हम निकाल लेंगे अगर लॉस होता है। बाकी जो रिवॉर्ड रहेगा 4,000 रुपये का है। ठीक है, जिस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, जो चीज़ें समझाइए उसको दोबारा समझो, तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं समझ आने वाला। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।